जैन साथियों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल जीके वाला में। साथियों, आज की क्लास एनसीसी इंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आज की क्लास में मेरे भाई एडवांस लेवल और कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन करने वाले हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पिछला सत्र था मेरे भाई, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछे गए थे और मेरे क्लास से लगभग 15 से 20 क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछे गए थे और मैंने एक क्लास कराया था, उसमें बार बार साथियों ने कह रहे हैं कि क्लास लाइए, तो मैं उसी को देखते हुए एक बहुत ही बेस्ट क्लास लाया हूँ जिसमें एडवांस लेवल का और कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन करने वाले मेरे भाई, जो आपके इंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आपका जो क्लास है बहुत इंपॉर्टेंट है। चैनल से नहीं जुड़े तो चैनल को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइए। और ये रहा आपका महत्वपूर्ण प्रश्न, बहुत ही शानदार लेवल का प्रश्न है मेरे भाई। और अगर आप एनसीसी एंट्रेंस एग्ज़ाम देने वाले हैं इस वर्ष, तो आपके लिए ये भी क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 1 आप करेंगे मेरे भाई, ठीक है। ड्रिल में स्टैंड एट एज का कमांड किसके बाद दिया जाता है? तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है और इस प्रकार से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे भी जाएंगे, ठीक है। तो आपका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए अटेंशन, ठीक है, यानी कि सावधानी, सावधान के बाद सावधान, इसको क्या कहेंगे? सावधान स्थिति के बाद, ठीक है। हाँ, इसी प्रकार से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग बने रहिएगा इस क्लास के अंत तक। बहुत ही शानदार लेवल का क्वेश्चन है और डायरेक्ट आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, कंपास में ईस्ट का बियरिंग कितना होता है? कंपास में ईस्ट का बियरिंग कितना होता है मेरे भाई? बियरिंग पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 90 डिग्री। क्या हो जाएगा? 90 डिग्री इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा भी गया है। चलिए इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि फर्स्ट एड में सीपीआर का सही क्रम क्या है? सीपीआर का सही क्रम क्या है मेरे भाई? ये फर्स्ट एड होता है, जो प्राथमिक चिकित्सा हिंदी में बोलते हैं, और ये एनसीसी वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है मेरे भाई, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन जो है आप एग्जाम में पूछे भी जाएंगे और पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आपको दिख रहा होगा, चेस्ट कंप्रेशन, यानी कि चेस्ट को दबाएंगे, उसके बाद एयरवे, ठीक है, उसके बाद ब्रीथिंग यानी कि सांस लेंगे। तो ये रहता है कि सीपीआर का फर्स्ट एड का तरीका, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, इस प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन को भी देखेंगे अब लोग। अगला क्वेश्चन जो है बहुत ही शानदार और कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है मेरे भाई। कह रहा है कि मैप रीडिंग में कंटूर लाइन किसे दर्शाती है? कंटूर लाइन जो होती है वो किसे दर्शाती है मेरे भाई? तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है और हर एक कैडेट को पता होना चाहिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और मैं आपको अपना परिचय देता हूँ मेरे भाई। मेरा नाम इसरार है और मैं सेकेंड ईयर का जो है बी सर्टिफिकेट होल्डर हूँ, ठीक है। बी सर्टिफिकेट होल्डर हूँ और आप सभी लोग अभी 11th में होंगे या आप लोग 9th में एडमिशन लेकर के एनसीसी करने वाले हैं। तो मैं बी होल्डर हूँ 11-12 में, यानी कि 12 में मैं बी सर्टिफिकेट होल्डर हूँ। बी सर्टिफिकेट मेरा फाइनल हो चुका है और उसी के अनुभव के आधार पर मैं आपको कुछ क्वेश्चन दूंगा। बिल्कुल आप लोग निश्चिंत होकर के इस क्वेश्चन को तैयार कीजिए। राइट है, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, ठीक है। बहुत हार्ड लेवल का क्वेश्चन नहीं आता है, सिंपल क्वेश्चन होते हैं, बिल्कुल मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। बहुत वो उस लेवल का क्वेश्चन नहीं होता है मेरे भाई। तो इसीलिए आपको नर्वस नहीं होना है, घबराना नहीं है, बिल्कुल अच्छे से एग्ज़ाम देंगे, ठीक है। उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ मैं। और आप सभी लोग किस बटालियन से हैं और किस ज़िले से हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है, अपने भाई के लिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर मेरे भाई ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, फायर ट्रायंगल में कौन सा तत्व शामिल नहीं है? कौन सा तत्व शामिल नहीं है? तो ऑप्शन हम लोग देखेंगे, नीचे भी ऑप्शन देख लेंगे। तो आपका राइट आंसर मेरे भाई यही हो जाएगा, वाटर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे और बहुत ही शानदार गिफ्ट देने वाला हूँ आपको, बस इस क्लास के अंत तक बने रहिए। क्लास के अंत में एक मैं बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट बताऊँगा, उससे आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा लाभ होगा मेरे भाई, बस आपको बने रहना है। यूनिटी एंड डिसिप्लिन एनसीसी का क्या है? यूनिटी एंड डिसिप्लिन क्या है? एकता और अनुशासन। इसका हिंदी क्या होता है? एकता होता है मेरे भाई। एकता और क्या होता है? अनुशासन होता है हिंदी इसका, यूनिटी एंड
डिसिप्लिन का, अनुशासन होता है, एकता और अनुशासन होता है। तो ये एनसीसी का क्या है, तो आदर्श वाक्य है, मोटो है, यही होगा और कुछ तो होगा नहीं। ध्वज तो होगा नहीं, प्रतीक होगा नहीं, सॉरी गीत तो होगा नहीं, प्रतीक होगा नहीं, तो क्या हो जाएगा, आदर्श वाक्य हो जाएगा। कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। और यहाँ पे देखेंगे मेरे भाई अगले क्वेश्चन को, ब्लड डोनेशन के लिए न्यूनतम आयु समानता कितनी होनी चाहिए, समानता कितनी होनी चाहिए, तो 18 वर्ष। 18 वर्ष को अगर हो गए हैं तो आप ब्लड डोनेशन कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन को भी देखेंगे मेरे भाई, डिजास्टर क्या कह रहा है कि डिजास्टर मैनेजमेंट में मॉक ड्रिल का उद्देश्य क्या है। डिजास्टर मैनेजमेंट क्या होता है, आपको पता होगा, आपदा प्रबंधन। जो आपके बाढ़ वगैरह आते हैं उसमें जो हेल्प वगैरह करते हैं, जैसे कोई नदी वगैरह है या नहर है, उसमें बच्चा कोई डूब गया, मर गया, तो उसमें उसको ढूंढने का काम जो होता है डिजास्टर मैनेजमेंट करता है। ठीक है, एनडीआरएफ होता है, एसडीआरएफ होता है, तो उसका मॉक ड्रिल कराया जाता है। तो मॉक ड्रिल क्या होता है, आपदा की तैयारी का अभ्यास करना। ठीक है, मॉक टेस्ट लगाते हैं तो क्या करते हैं, अभ्यास करते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि जीपीएस का पूरा नाम क्या है, जीपीएस ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम होता है इसका फुल फॉर्म। ठीक है, कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेता है, जीपीएस का पूरा नाम क्या है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम होता है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका 10, क्वेश्चन नंबर 10 बड़ा है लेकिन बहुत ही सिंपल है। ठीक है, यदि किसी व्यक्ति की नाक से खून बह रहा हो तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, नाक दबाकर आगे की ओर झुकाना। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ये ऐसे क्वेश्चन जो है आपके मेमोरी बेस्ड होते हैं, आपके सोचने की क्षमता पता करना होता है। ठीक है, यहाँ से आपकी सोचने की क्षमता पता चलता है कि आप किस लेवल तक सोच सकते हैं। सिंपल है, आपके सोचने पर निर्भर है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे मार्च करते समय सामान्य कैडेंस प्रति मिनट कदम लगभग कितना होता है, तो 120 डिग्री होता है मेरे भाई। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको जो है जब सिलेक्ट हो जाएंगे एनसीसी में, जब अपना परेड वगैरह करेंगे तो 20 सर्टिफिकेट जब आएंगे तो उसमें फाइनल एग्ज़ाम होता है जो आपका क्या होता है, सर्टिफिकेट देता है। ठीक है, जब उस एग्ज़ाम को देंगे तभी आपको सर्टिफिकेट मिलता है, तो उसमें भी एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस प्रकार से। ठीक है, तो आपका दोनों लेवल की तैयारी मैं करा रहा हूँ। ठीक है, इसलिए आप लोग जीके वाला चैनल को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, अगर आप आर्मी का या अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं और जीके जीएस रीजनिंग पढ़ना चाहते हैं, तो भी आप जीके वाला चैनल से जुड़ सकते हैं मेरे भाई, क्योंकि इस पे बहुत ही शानदार लेवल से क्लास कराई जाती हैं और बिल्कुल आसान तरीके से और शॉर्ट ट्रिक से सारे क्लास बताए जाते हैं। ठीक है, बहुत सारे साथियों का कमेंट भी आता है कि बहुत ही अच्छे क्वेश्चन होते हैं, तो जितने भी साथी जुड़ करके इस चैनल से तैयारी किए हैं उनसे पूछिएगा। ठीक है, आप नहीं जुड़े हैं तो आप भी जीके वाला चैनल से जुड़ जाइए और इस क्लास को अपने एनसीसी कैडेट के पास, अपने साथियों के पास भी शेयर कीजिए ताकि वो इस क्लास को देख करके अच्छी तैयारी कर सकें। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है माप स्केल, सॉरी यानी कि मैप स्केल यहाँ पे दिया गया है 1:50,000 का अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ होता है कि 1 सेंटीमीटर में 500 मीटर, 1 सेंटीमीटर में 500 मीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, साइबर हाइजीन का मुख्य उद्देश्य क्या है। साइबर हाइजीन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, तो यहाँ पे पढ़ करके भी बता सकते हैं। मोबाइल साफ करना नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे डिजिटल सुरक्षा बनाए रखना, इंटरनेट बंद करना, नया मोबाइल खरीदना नहीं। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरह से आप पढ़ करके भी क्वेश्चन का आंसर लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को भी हम लोग देखेंगे। यहाँ पे 14, फ्लोट के समय सबसे सुरक्षित कार्य क्या है, तो पढ़िए, यहाँ पे ऑप्शन पढ़िए। बहते पानी में चलना नहीं, बहते पानी में भाई अगर बाढ़ वगैरह आई है तो उसमें चलेंगे तो क्या आप बच पाएंगे, सुरक्षित रह पाएंगे, नहीं। ऊंचे स्थान पर रहना, हाँ ये बिल्कुल हो सकता है। अगला देखेंगे, पुल के नीचे रुकना, भाई बिल्कुल गलत है। अगर आपके घर वगैरह में, मकान में या शहर में, देहात में जो भी है, बाढ़ आ जाए तो उसमें आप पुल के नीचे रुकेंगे, नहीं। पुल के नीचे रुकेंगे तो आप मर जाएंगे, सुरक्षित नहीं रह पाएंगे। यहाँ पे सुरक्षित का बात कर रहा है। नदी पार करना, ये भी गलत हो जाएगा। आपका राइट आंसर यहाँ पे पढ़ करके मेरे भाई, इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पढ़ करके भी आप क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं एकदम निसंकोच। ठीक है, यहाँ पे देखिए, एनसीसी कैडेट में लीडरशिप का सबसे महत्वपूर्ण गुण कौन सा है, बहुत इंपॉर्टेंट। एनसीसी कैडेट अगर आप एनसीसी में हो जाएंगे, सिलेक्ट हो जाएंगे, तो जो फाइनल एग्जाम होता है उसमें लीडरशिप का बहुत ही बड़ा रोल होता है मेरे भाई। बहुत ही क्वेश्चन लीडरशिप से पूछे जाते हैं। ठीक है, उसीलिए मैं इसको, ये क्वेश्चन इसको भी लाया हूँ
ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा अनुशासन हो जाएगा, ठीक है। महत्वपूर्ण लीडरशिप का जो जो लीडरशिप का महत्वपूर्ण गुण होता है, नेतृत्वकर्ता जो होते हैं उसका मुख्य गुण ये होना चाहिए कि अनुशासन, उसके अंदर अनुशासन होना चाहिए, ठीक है। और एक कैडेट के अंदर एक अच्छी अनुशासन, अच्छी शिक्षा, अच्छा ज्ञान होना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। कैडेट हैं तो आपके अंदर अनुशासन होना ही होना चाहिए मेरे भाई, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और आज की क्लास में मेरे भाई 15 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक वीडियो मैंने और अपलोड किया था एनसीसी के लिए, ठीक है। उस क्लास को अगर नहीं देखे हैं तो उस क्लास को देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए थे, उसमें से एग्जैक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो उसको भी आप लोग देखिए, और उसको क्या करूँगा मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा लिंक, उसको आप लोग जा कर के देख लीजिएगा। और क्लास का अगर आप पीडीएफ चाहते हैं, ठीक है, क्लास का अगर आप पीडीएफ चाहते हैं, पीडीएफ, ठीक है, पीडीएफ के लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना होगा मेरे भाई, ठीक है। क्योंकि व्हाट्सएप चैनल पर आपको पीडीएफ मिल नहीं पाएगा, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, वहां से आप लोग जुड़ जाइएगा और फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। पीडीएफ के लिए कोई पैसा नहीं है, हर क्लास का पीडीएफ, चाहे वो कोई भी क्लास हो, ठीक है, या एनसीसी के लिए हो, आर्मी के लिए हो, एसएससी के लिए हो, आपको हर क्लास का पीडीएफ उस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। बिल्कुल आपको जो है फ्री मिलेगा मेरे भाई, ठीक है। जीके वाला चैनल का एक खास बात है कि आपको हर क्लास का पीडीएफ फ्री मिल जाएगा, आप बिल्कुल अच्छी तरीके से रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। तो ठीक है, अगर अभी तक चैनल से नहीं जुड़े तो चैनल से जुड़ जाइए और पीडीएफ प्राप्त कर लीजिएगा, ठीक है। मिलते अगले नेक्स्ट क्लास में मेरे भाई, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।